हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल माई मैथ सपोर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार के बारे में जानेंगे कि उसका दशमलव प्रसार शांत है या शांत आवर्ती है। तो फ्रेंड्स, किसी परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार है दो ही प्रकार का होता है। पहला शांत दशमलव और दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव। तो पहला नियम यह है कि यदि किसी परिमेय संख्या के q का घात 2 या 5 या दोनों हो तब दशमलव प्रसार शांत होता है। मतलब जो भी परिमेय संख्या दी गई है उसे q का घात देखेंगे। यदि q का घात 2 आए या 5 आए या दोनों आए तब दशमलव प्रसार शांत होगा। और दूसरा नियम है कि यदि किसी परिमेय संख्या के q का घात 2 या 5 के अलावा कोई दूसरी संख्या हो तब दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो आइए प्रश्न लेकर इसे अच्छी तरह समझते हैं। तो हम लोगों ने पहला प्रश्न लिया है 12/3125। तो सबसे पहले ध्यान देंगे, ऊपर वाली संख्या p है, नीचे वाली संख्या q है। p/q के रूप में लिखेंगे तो p का मान 12 है और q का मान 3125 है। तो हम लोग q का भाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो q है 3125, तो सबसे पहले हम लोग 3125 का भाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, लेकिन 2 से 3125 नहीं कटेगा क्योंकि इसके अंत में 5 है। अब जब हम लोग 3 से जांचेंगे, अगली अभाज्य संख्या 3 से जांचेंगे, तो सबसे पहले अंकों को जोड़ते हैं। तो 3 1 4 2 6 5 11 अंकों का जोड़ 11 आता है। जब 11 3 से नहीं कटेगा तो 3125 3 से नहीं कटेगा। तो ये 5 से कटाएंगे, तो 5 से कटाएंगे 5 6 के 30 और 31 में ले 30 घटेगा 1, ऊपर से उतरा 2, 12, 5 दूनी का 10, 2 12, 5 6 25। फिर 5 से कटाएंगे, 5 1 5, 6 में ले 5 घटेगा 1, ऊपर से उतरा 2, 12, 5 दूनी का 10, 2 12, 5 6 25। फिर 5 से कटाएंगे, 5 दूनी का 10, 2 12 और 5 6 25। फिर 5 से 5 6 25। तो ये हो जाएगा 12 बटे में जब हम लोगों ने 3125 का भाज्य गुणनखंडन किया तो ये आया 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5, 5 के पावर 5। तो यहाँ ध्यान दीजिए, जो q का भाज्य गुणनखंडन है 5 का घात है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। तो हमने दूसरा प्रश्न लिया है 64/455। तो सबसे पहले 455 का भाज्य गुणनखंडन करेंगे क्योंकि q का मान 455 है। तो जब हम लोग 455 का भाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 5 से 5 9 45, 5 1 5, 91 बार में कटेगा। फिर अगली अभाज्य संख्या 7 है, 7 से 13 बार में, क्योंकि 13 7 91, तो ये हो गया 64 बटे में 5 गुणे 7 गुणे 13। तो आप देखते हैं कि q का जो अभाज्य गुणनखंडन है 5 के अलावा 7 और 13 भी आ गया है, अतः इसका जो दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती का मतलब दशमलव के बाद एक ही अंक बार बार रिपीट करेगा। आइए एक और प्रश्न लेते हैं। तो हमने अगला प्रश्न लिया है 29/343। यहाँ पर q का मान है 343 और 343 का हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो 343 का भाज्य गुणनखंडन करेंगे तो 7 से जाएगा, 7 चौका 28 और 34, 7 9 63, फिर 7 से 7 7 49, यानी कि 29 बाटा, और इसको लिखेंगे 7 का पावर 1 2 3, 7 पावर 3। तो ध्यान देंगे, जो q का घात है 7 का पावर है, 2 या 5 नहीं आया होता, इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। तो आइए अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न है 129/2 का पावर 3, 5 के पावर 7, 7 के पावर 2। तो ध्यान देंगे, यहाँ पर p/q में जो q का घात है 2 और 5 के अलावा दूसरी संख्या 7 आया है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। आइए अगला प्रश्न लेते हैं। तो अगला प्रश्न है 15/1600। तो सबसे पहले यदि संख्या कटती है तो इसको सिंपलेस्ट सरलतम रूप में लिख लेंगे। तो 5 से कटेगा, पंक्ति 15, फिर पंक्ति 15 1 16, 5 दूनी का 10, ऊपर सूत्र 0, यानी कि 3/320। अब यहाँ पर q का मान 320 है, हम लोग 320 का भाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो 5 से पहले 5 से कटाते हैं, तो 5 छक्का 30, 2 32, 5 चौका 20। आइए अब 2 से कटाते हैं, 2 से 32 बार में, फिर 2 से 16 बार में, फिर 2 से 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, फिर 2 से 2 बार में। तो ये आया 3/5। एक बार 5 के पावर 1 गुणे 2 के पावर आया 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 आया। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, जो q का घात है 5 या 2 का घात है, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत होगा।
तो हमें उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर करें। थैंक यू।